कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष लक्कड़ यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे मंत्री हमारे पटेल जी, किशन दीक्षित जी और बड़ी संख्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, सभी इंडिया गठबंधन के सहयोगी, सभी नेतागण और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधु हो, मैं सबसे पहले वाराणसी के लोकसभा के यहां पर उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा पूरा भरा दिखाई दे रहा है, वहीं बाईं तरफ मंदिर से लेकर के सड़कों तक पे लोग हैं। बड़ी संख्या में साथी हैं जो मंच के पीछे हैं, दाईं तरफ हैं। और ये जो उत्साह है और जो जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह इस बार परिवर्तन के लिए मतदान करने जा रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां के लोग इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी को अपना एक एक वोट दे करके न केवल जिताने का काम करेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से उन्हें जिताने का काम करेंगे। मैं जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्यूटो में आया हूं। अभी तक जब भी हमारे पत्रकार साथी मुझसे सवाल पूछते थे तो मैं एक बात कहता था उनसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट के अलावा सभी सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव 7वें चरण में पहुंच गया है और जो पहले चरण से मैं जनता के अंदर गुस्सा देख रहा हूं, ये गुस्सा जो है 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। जो बात मैं कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं क्या एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। जो डबल इंजन की सरकार वाले कहते थे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ वालों ने यहां के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। यहां डबल इंजन का इस बार धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर धुआं थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो ये क्यूटो के लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआं निकाल देंगे। वैसे तो हम लोग आपके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं,
और संघर्ष का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें कि ये इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। मां गंगा वैसे ही बह रही हैं। और जिस गांव को गोद लिया था, जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उस गांव को कोई पहचानता भी नहीं है। बताओ बीजेपी की सरकार ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जो लोग निवेश के नाम पर बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, बड़े बड़े पंडाल लगवा रहे थे, सजावट कर रहे थे और कहा कि लाखों करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश जमीन पर नहीं पहुंचा। न निवेश आया और न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जो बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी कि मिसाइल बनेंगी, टैंक बनेंगे और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बन जाएंगी, लेकिन आज जब 10 साल बाद पीछे विधानसभा अध्यक्ष सेवापुरी, आज जिस तरह से आज यहाँ पे परिवर्तन सभा की गई है, क्या कहेंगे? किस तरह से इस परिवर्तन सभा को देख रहे हैं? देखिए ये परिवर्तन तो पूरे देश में लहर आ गई है परिवर्तन का। और परिवर्तन जो लहर ही चल रही है इस समय परिवर्तन का, केवल महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों के नौकरी का, अग्निवीर, किसान का मुद्दा, ये लेकर के माने परिवर्तन एकदम अलग अलग परिवर्तन हो गया है। जैसे बच्चे जो है वो अपने नौकरी के लिए परिवर्तन में जूझ रहे हैं, किसान जो है अपने साड़ और खेती के लिए जूझ रहा है, परिवर्तन चाहता है। महिलाएं जो है गैस सिलेंडर, उनको जो गृहस्थी खेती और उनके घर का चूल्हा का काम है, सारा चीज़ महंगा, वो अपने अलग से परिवर्तन चाहती हैं। माने जितना परिवर्तन है सब अपना अलग अलग परिवर्तन है, इसलिए इनका परिवर्तन होना अनिवार्य है। सेवापुरी में क्या विकास नहीं हुआ? प्रधानमंत्री योजना जो चला रहे हैं वो सेवापुरी तक नहीं पहुंची है? नहीं, सेवापुरी में इनका विकास का योजना जो चला हुआ होगा तो वही चला हुआ होगा जो कि गरीबों और किसानों तक तो नहीं पहुंच पाया। तो क्या कहें, वहाँ की जनता क्या इस बार परिवर्तन के मूड में है? एकदम पूरा का पूरा परिवर्तन के मूड में है सेवापुरी। आइए आप भी आइए। महासचिव विधानसभा सेवापुरी। आज एक जनसभा हुआ है, परिवर्तन जनसभा हुआ है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी शामिल हुए। क्या कहेंगे, क्या संबोधन किया है? संबोधन में सबसे बड़ा मुद्दा था कि महंगाई, बेरोजगारी एवं जो भर्ती हो रही है 4 साल के लिए अग्निवीर की, ये तो गलत हो रहा है। हम लोग जो प्रधानमंत्री और ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का कार्यकाल 5 साल होता है, और जो युवक है उनका कार्यकाल अगर 4 साल हो तो सबसे बड़ा बेईमानी और नाइंसाफ़ी होगी। और दूसरा का GST से लेकर के महंगाई की मार इतना है कि गैस सिलेंडर, GST और जो 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है, अब 5 किलो तो राशन मिल रहा है लेकिन 5 कुंटल राशन साड़ खा जा रहे हैं, किसान को मार रहे हैं, कहीं घूम रहा है, तो इसको काफ़ी नुकसान है। जनता में इस चीज़ के लिए आक्रोश है। तो क्या कहेंगे, 1 तारीख को जो मतदान पड़ने वाला उसमें परिवर्तन दिख रहा है? जी बिल्कुल परिवर्तन दिख रहा है, और परिवर्तन काशी से ही दिख रहा है। काशी में इतना जल सैलाब उमड़ा है कि अब जैसे बीजेपी वाले लोग लाते हैं तो बस में भर के लाते हैं तो 200-500 रुपये देकर लाते हैं, और हम लोगों का जो
इंसान या कोई मनुष्य पब्लिक आती है तो फ्री आती है और उत्साहवर्धक रूप से आती है और बिना पैसे के आती है। उनके पास उत्साह है कि परिवर्तन होगा और काशी से ही परिवर्तन होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की हम गरीबों के साथ है, गरीबों का विकास किए हैं, तो क्या लगता है गरीबों का विकास नहीं हुआ है? सर बताइए 10 साल के कार्यकाल में गरीब कहाँ से कहाँ चला गया, अमीर हो गया। बताइए कर्ज माफ़ी हुआ है अडानी अंबानी का, किसी गरीब किसान का कर्ज माफ़ हुआ है? किसी का KCC माफ़ हुआ? किसी का होम लोन माफ़ हुआ? किसी का बताइए कि क्या माफ़ हुआ? दूध हम लोग किसान हैं, दूध हम लोग पशु पालते हैं, दूध का कीमत भी कम हो गया। हम लोग तो आशा लगाए थे कि हमारे के यहाँ डेयरी खुली है, दूध का कीमत 50 से 70 80 के बीच में जाएगा, लेकिन अब दूध का कीमत 40 रुपये की लीटर हो गया। क्या लग रहा है परिवर्तन हुआ इस बार? परिवर्तन होगा बहुत।